महानगर के उस अंतिम बस स्टॉप पर जैसे ही कंडक्टर ने बस रोक कर दरवाजा खोला, नीचे खड़े एक देहाती बुजुर्ग ने चढ़ने के लिए हाथ बढ़ाया। एक ही हाथ से सहारा ले डगमगाते कदमों से वे बस में चढ़े, क्योंकि दूसरे हाथ में भगवान गणेश की अत्यंत मनोहर बाल मूर्ति थी। गांव जाने वाली उस अंतिम बस में 5-6 सवारों के चढ़ने के बाद पैर रखने की जगह भी नहीं थी। बस चलने पर हाथ की मूर्ति को संभाल उन्हें संतुलन बनाने की असफल कोशिश करते देख जब कंडक्टर ने अपनी सीट खाली करते हुए कहा कि दद्दा आप यहाँ बैठ जाइए, तो वे उस मूर्ति को पेट से सटाकर आराम से उस सीट पर बैठ गए। कुछ ही मिनटों में बाल गणेश की वह प्यारी सी मूर्ति सबके कौतूहल और आकर्षण का केंद्र बन गई। अनायास कुछ जोड़ी हाथ श्रद्धा उस और जुड़ गए। कंडक्टर पीछे के सवारियों से पैसा लेता दद्दा के सामने आकर खड़ा हुआ और पूछा, कहाँ जाओगे दद्दा? जवाब देते हुए मूर्ति को थोड़ा इधर उधर करके उन्होंने धोती की अंटी से पैसे निकालने की असफल कोशिश की। उन्हें परेशान होता देखकर कंडक्टर ने कहा, अभी रहने दीजिए, उतरते वक्त दे दीजिएगा। एक बार फिर दद्दा गणपति की मूर्ति को पेट से सटाकर आश्वस्त होकर बैठ गए। बस अब तेजी पकड़ चुकी थी। सबका टिकट काट कर कंडक्टर एक सीट का सहारा लेकर खड़ा हो गया और अनायास उनसे पूछ बैठा, दद्दा आपके गांव में भी तो गणेश की मूर्ति मिलती होगी ना? फिर इस उम्र में 2 घंटे का सफर और इतनी दौड़ धूप करके शहर से यहाँ गणेश की मूर्ति क्यों ले जा रहे हैं? प्रश्न सुनकर दद्दा मुस्कुराते हुए बोले, हाँ आजकल तो त्योहार आते ही सब तरफ दुकानें सज जाती है, गांव में भी मिलती है मूर्तियाँ, पर ऐसी नहीं, देखो यह कितनी प्यारी और जीवंत है। फिर संजीदगी से कहने लगे, यहाँ से मूर्ति ले जाने की एक कहानी है बेटा। दरअसल हम पति पत्नी को भगवान से संतान सुख से वंचित रखा, सारे उपचार तंत्र मंत्र और सब कुछ किए, फिर भी नसीब मानकर स्वीकार कर लिया और काम धंधे में मन लगा लिया। 15 साल पहले काम के सिलसिले में हम दोनों इसी शहर में आए थे। गणेश पूजा का त्योहार निकट था तो मूर्ति और पूजा का सामान खरीदने यहाँ बाजार गए। अचानक पत्नी की नजर एकदम ऐसी ही मूर्ति पर पड़ी और उसका मातृत्व जाग उठा। मेरा बच्चा कहते हुए उसने उस मूर्ति को सीने से लगा लिया। सालों का दर्द आंखों से बहकर निकला। मूर्तिकार भी यह देखकर भावशील हो गया और मैंने उससे हर साल इसी सांचे की हुबहू ऐसी ही मूर्ति देने का वादा ले लिया। बस तभी से यह सिलसिला शुरू हो गया। 2 साल पहले तक वह भी साथ आती रही अपने बाल गणेश को लेने के लिए, पर अब घुटनों की दर्द से लाचार है बेचारी। मेरी भी उम्र हो रही है, फिर भी सिर्फ 10 दिन के लिए ही क्यों ना हो, उसका यह सुख मैं नहीं छीनना चाहता। इसलिए बाल गणेश को बड़े जतन से घर लेके जाता हूँ। अब तक आसपास के लोगों में अच्छा खासा कौतूहल जाग चुका था। कुछ लोग अपने सीट से झांक कर तो कुछ उछकर मूर्ति को देखकर मुस्कुराकर हाथ जोड़ने लगे थे। तभी पिछली सीट पर बैठी महिला ने चेहरा आगे करके और पूछा, दद्दा फिर विसर्जित नहीं करते हो क्या मूर्ति को? एक दर्द भरी मुस्कान से दद्दा ने कहा, अब भगवान स्वरूप स्थापित कर विधि विधान से पूजा करते हैं तो विसर्जन तो करते ही है, पर इस वियोग के कारण ही इन 10 दिनों में उसके हृदय से मानो वात्सल्य को सोता फूट पड़ता है, जिससे हमारा जीवन बदल जाता है। अभी भी रंगोली डाल आम के तोरण से द्वार सजाकर वहीं पर राह देखती होगी। पहुंचने पर राई और मिर्च से कड़क नजर उतारती है। पूछो मत, छोटा सा लोटा, गिलास, थाली, चम्मच सब है हमारे बाल गणेश के पास। यही नहीं, रंग बिरंगे छोटे कपड़ों का एक बैग भी बना रखा है उसने। इसलिए जब तक संभव होगा उसे यह सुख देता रहूंगा। कहते हुए दद्दा ने गला रूंध लिया। यह सुनकर किसी के आंखें भी नम हुई तो किसी का हृदय करुणा से भर गया। बस निर्बध गति से आगे बढ़ती रही और दद्दा का गांव आने ही वाला था। इसलिए उन्हें मूर्ति संभाल कर खड़े होते देख पास खड़े व्यक्ति ने कहा, लाइए मूर्ति मुझे दे दीजिए, मैं पकड़ लेता हूँ। तो उसके हाथों में मूर्ति को धीरे से थमाकर धोती से पैसे निकाल कर कंडक्टर को देते हुए दद्दा ने कहा, लो बेटा 1.5 टिकट काटना। यह सुनकर कंडक्टर आश्चर्य से कहा, अरे आप तो अकेले आए हैं ना, फिर ये 1.5 टिकट क्यों? दद्दा ने मुस्कुराते हुए कहा, दोनों नहीं आए क्या? एक मैं और एक यह हमारा बाल गणेश। यह सुनते ही उनकी और आश्चर्य से देखने लगे सारे लोगों के असमंजस को दूर करते हुए उन्होंने फिर से कहा, अरे उलझन में क्यों पड़े हो सब? जिसे देखकर सभी का भाव जागा वह केवल मूर्ति ही नहीं, जिसे भगवान मानते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, वह केवल मिट्टी है क्या? अरे हमसे ज्यादा जीवंत है वह।
हम भले ही उसे भगवान मान उसे हर साल कुछ न कुछ चीज मांग लेते हैं, पर उसे तो हमारा प्यार और आलिंगन ही चाहिए। यह कहते हुए दद्दा का कंठ भाव तिरेक से अवरुद्ध हो गया। उनकी बातों को मंत्रमुग्ध होकर सुनते कंडक्टर सहित सहयात्री करुणा और वात्सल्य के इस अनोखे सागर में गोते लगा रहे थे कि उनका गांव आ गया और एक झटके से बस रुक गई। कंडक्टर ने 1.5 टिकट के पैसे काट कर बचे पैसे और टिकट को उन्हें थमाकर आदर से दरवाजा खोला। नीचे उतरकर दद्दा ने जब अपने बाल गणेश को थामने और उस यात्री से हाथ बढ़ाए तो कंडक्टर सहित सबके मुंह से अचानक से निकला, देखिए दद्दा, संभाल के। और दद्दा किसी नन्हे शिशु की तरह उस मूर्ति को अपने दोनों बाहों में थामकर तेज कदमों से बस से उतर गए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हो? अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।